वो ग्रेस जिसे आदम बहुत अच्छे से समझता था, जब उसने उस ग्रेस को, उस प्रेजेंस को, उस परमेश्वर की उपस्थिति को उसने त्याग दिया और वो परमेश्वर के फेवर से वो जब अचूक गया, जब परमेश्वर की प्रेजेंस से वो बाहर निकल गया, सोचो उस समय उसकी मन की दशा क्या होगी और उस समय वो अपने आप पर कितना खिज रहा होगा, अपने आप पर कितना गुस्सा कर रहा होगा, कितना पछता रहा होगा कि अरे अगर परमेश्वर ने पूछा था कि हे आदम तूने मेरे वचन को क्यों तोड़ा है, तूने क्यों खाया वो फल, तो अगर मैं कोई एक्सक्यूज़ ना देता, ना कहता कि हे परमेश्वर जिस स्त्री को, जिस नारी को तुमने बनाया ना, उसी ने दे दिया और मैंने खा लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर मैं ओवर स्मार्ट ना बनता, अगर मैं अपनी बुद्धि का उपयोग उस समय ना करता, अगर मेरे से कोई गलती हुई थी तो मैं परमेश्वर के आगे घुटनों पर परमेश्वर से दया याचना करता, जो दया का सागर है, वो मुझे माफ़ कर देता। वो पछता रहा होगा उस समय कितना, उसकी आत्मिक मानसिक दशा उस समय क्या रही होगी। सेम उसी रीति से जैसे वो आदम उस समय अदन की वाटिका में था और उसे पता नहीं था कि उस किस ग्रेस के नीचे है। पाप की वजह से कहते हैं कि उसने उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को, उस परमेश्वर के फेवर को, उन अदन की सारी बरकतों को, उन फलों फ्रूट्स को, उस प्रेजेंस को, उस परमेश्वर की उपस्थिति को, उसने परमेश्वर के शरण स्थान को, जिसके आगे पीछे घेरा किया हुआ था स्वर्गीय दूतों ने सुरक्षा के लिए, उस सारी चीज़ों को उसने क्या हुआ, उससे दूर हो गई। पाप की वजह से उससे सब कुछ खो लिया गया।